सभी लोगों को गुड इवनिंग। कल से सभी बच्चों का मतलब नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो रही है। सारे बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। कल से नए सेक्शन का स्टार्टिंग हो रहा है। दैट मीन्स जो बच्चे थर्ड में वो फोर्थ में जा रहे हैं, जो फोर्थ में वो फिफ्थ में जा रहे हैं। अलग अलग मतलब नए क्लास के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से। और स्टार्टिंग में 3 चीजें हैं, मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बच्चे आए तो कॉन्फिडेंस के साथ आए, नई एनर्जी के साथ आए, क्योंकि उनकी नई क्लास है। नई एनर्जी के साथ आप सभी बच्चे, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी से क्लास 8, आई थिंक 8 तक नहीं, 9 to 12 तो सभी की बात कर रहा हूँ। सब लोग आप अपने आप से वादा करिए कि मोबाइल का यूज कम से कम करें। पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मोबाइल बच्चों को जितना कम हो सके उतना एक्सेस करने के लिए दीजिए। मोबाइल आजकल बच्चों को मतलब जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट बना दे रहा है। बच्चे खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मोबाइल से सब कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों। छोटे बच्चे तो एक्सेस की बात ही छोड़ दीजिए, वो यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं, देखते हैं, समझ नहीं आता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। दूसरी बात, बच्चों आप लोग का कल नया सत्र शुरू हो रहा है। हर नई चीजों में अपने आप से एक वादा करना चाहिए। आप लोग ये वादा करिए कि हम लोग मोबाइल को कम से कम यूज करेंगे, बहुत ही नामात्र, जब जरूरत हो तभी यूज करें, अदरवाइज मोबाइल से दूर रहें। ये मच प्रायोरिटी लेवल है। दूसरी बात, हमारे एक टीचर्स ने, हजरत सर ने एक वीडियो डाला था जिसमें उर्दू के बारे में डिस्कशन किया था, और हमने उनके पोस्ट को देखा था। तो एक दो पेरेंट्स को ने मेरे से उस कमेंट में डिस्कशन किए थे कि स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यूनिफॉर्म को लेके प्रॉब्लम आती है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि कुछ बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं आते हैं। दूसरा, उस वीडियो में कमेंट आया था कि उर्दू की पढ़ाई शुरू से कही गई लेकिन स्टार्ट नहीं की गई या चली नहीं, कुछ ऐसा था। तो देखिए, मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उर्दू एक लैंग्वेज के रूप में लेके जाना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू बच्चों को जानकारी हो। देखिए, भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप बड़े से बड़े लोगों को देखिए जिनके पास सिर्फ एक भाषा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कुछ लोगों को मराठी आती है। तो लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मैं उर्दू को एक लैंग्वेज के रूप में स्टार्ट करूंगा जिसमें बच्चों को उर्दू की जानकारी हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और इस साल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअस हम उर्दू के क्लास को प्रॉपर लेकर जाएं, स्पेशली क्लास 8 तक। और उर्दू की क्लास का मतलब ये है कि हमें उर्दू इस लेवल पे सिखाना है कि बच्चों का कुछ जानकारी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर एक पेज हिंदी लिखा है, तो अगर उसे कहा जाए कि बेटा तुम इसको उर्दू में लिख के दिखाओ, तो वो लिखा सके। ये चीजें जरूरी है जानना। और अगर उर्दू की जानकारी बच्चे के पास है तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, बेनिफिट क्या है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप बाकी बच्चों के पास एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, बहुत से बच्चे हैं तो हिंदी जानेंगे या तो इंग्लिश जानेंगे। लेकिन अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप हिंदी भी जानते हो, इंग्लिश भी जानते हो और उर्दू भी जानते हो। तो आपके पास एक स्पेशलाइजेशन रहेगा जो आपको अदर बच्चों से यूनिक बनाएगा। इसलिए लैंग्वेज को लैंग्वेज समझ के सीखें, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? आखिर आप बताओ, इंग्लिश हम लोग की खुद की भाषा नहीं है, हमारी आपकी सबकी भाषा हिंदी है। लेकिन हम इंग्लिश को पॉइंट आउट करते हैं। क्यों पॉइंट आउट करते हैं? इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर बच्चा इंग्लिश जानेगा तो दे गोइंग टू बेटर वे। द सेम लाइक, अगर बच्चा इंग्लिश भी जान रहा है, हिंदी भी जान रहा है, अगर वो साथ साथ उर्दू का भी भाषा समझेगा तो दिस इज द बेटर फॉर लाइफ। और दूसरी बात, अदर बच्चों से वो हमेशा अलग दिखेगा, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, मैं इस साल कोशिश करूंगा कि बच्चों में टेस्ट का सेटअप बढ़ाया जाए। मैं अपर सेक्शन में चीज शुरू किया हूँ। 9 to 12 में जब ही एक चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर का टेस्ट होता है। दूसरा चैप्टर खत्म होता है तो पहले और दूसरे का टेस्ट होता है। तीसरा खत्म होता है तो फर्स्ट सेकेंड का, मतलब पीछे से रिवाइज कराते हुए टेस्ट लेकर जाते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। इसकी वजह से मैं लोअर सेक्शन में भी, दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लास फिफ्थ से, सॉरी फोर्थ से लेकर 8 तक भी इस सिलेबस, इस सिस्टम को हम लागू करेंगे। 4 से लेकर 8 तक में बेटा जो ही पहला चैप्टर खत्म होगा आपका टेस्ट होगा, दूसरा खत्म होगा पहला और दूसरा का टेस्ट होगा। और सभी बच्चों को मिनिमम
70% नंबर लाना अनिवार्य होगा। इससे दो फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा कि आप ढंग से पढ़ेंगे, टीचर्स को भी लगेगा कि हम अगर नंबर कम आएगा तो उनको जवाबदेही देनी पड़ जाएगी, क्योंकि पेपर टीचर नहीं बनाएंगे, पेपर मैं खुद दूंगा। तो टीचर्स को भी नहीं पता रहेगा कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो टीचर्स भी अलर्ट होकर पढ़ाएंगे, आप भी अलर्ट होकर पढ़ेंगे, प्रॉपर तैयारी करके आएंगे। तो हम टेस्ट का दायरा बढ़ा रहे हैं। टेस्ट में लेसन 1 खत्म होगा, देन गिव द टेस्ट, लेसन 2 खत्म होगा तो लेसन 1 एंड 2 का टेस्ट होगा। इसी बहाने आप लगभग सारी किताबों के टच में रखेंगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और हम 9 to 12 कर रहे हैं। चौथी बात जो मैंने आप लोगों से बताने की कोशिश की कि इस साल मैं नई चीजें कर रहा हूं। हम लोग के विद्यालय पे लगभग 10 बार 10 साइकिल आ चुकी है। बोर्ड एग्जाम में जो 9th 10th और 12th के बच्चे एग्जाम दिए हैं, जो जिन बच्चों का नंबर 85% से ऊपर होगा, उन बच्चों को विद्यालय बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको एक साइकिल प्राइज में रखी है। और मैं बहुत श्योर हूं कि जब बच्चे हमारे मैक्सिमम बच्चे 85 प्लस लेकर आएंगे, मेहनत किए हैं, और मुझे लगता है कि मेहनत अगर वो किए हैं तो कहीं कहीं वो खराब नहीं जाएगा। तो मैं इस बात को बिल्कुल ओपनली अलाउ कर रहा हूं कि जो बच्चे 85 प्लस लेकर आएंगे उन्हें एक साइकिल प्राइज के तौर पर रखी गई है, वो उनको दी जाएगी। दूसरा जो नई चीज हमने शुरू की, जो उर्दू की बात रिपीट कर रहा हूं, उर्दू में कुछ भी ऐसा नहीं है। उर्दू जस्ट डिफाइन एज अ लैंग्वेज, और बच्चों को लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए उर्दू को हम एक लैंग्वेज के तौर पर शुरू कर रहे हैं। और रही बात यूनिफॉर्म की, तो मैं इस साल पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों की शिकायत तहे दिल से स्वीकार करता हूं, अगर गलतियां हैं तो हम उस पर काम करेंगे। यूनिफॉर्म के लिए हम ध्यान देंगे कि मैक्सिमम बच्चे यूनिफॉर्म के साथ आए। दूसरी बात, उर्दू को वो एक लैंग्वेज के रूप में सीखे, उससे उनकी जानकारी बढ़ेगी। और मैंने देखा है कि अगर आपकी हिंदी एक पेज आप लिखे हो ना, उर्दू आधे ही पेज में हो जाती है, जस्ट लाइक द शॉर्ट हैंड। अब तो शॉर्ट हैंड का सिस्टम खत्म हो गया, पहले लोग शॉर्ट हैंड स्पेशली कोर्स सीखते थे। अगर आदमी को लैंग्वेज आती है उर्दू ना, तो एक पेज हिंदी को आधे पेज में राइट डाउन करके रख देगा बंदा। तो इससे आपके बच्चे की नॉलेज स्पेशल होगी, अदर बच्चों से हटके होगी। सो दिस इज द बेटर फॉर यू। आप लोग कल आइए, आपका स्वागत है, विद्यालय में आपका वेलकम है। नए सत्र, नई एनर्जी, नए कॉन्फिडेंस के साथ आइए। अपने आप से वादा करके आइए कि मोबाइल हम कम से कम यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। बाकी बोर्ड वाले बच्चों के लिए साइकिल इंतजार कर रही है। 85% लेकर आइए और प्राइज लेकर जाइए। थैंक यू।